दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे लोक ज्ञान चैनल में। गीता में श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि खुद के कामों पर संदेह न करें, जो भी काम करें आत्मविश्वास के साथ करें, इससे काम में सफलता अवश्य मिलेगी। खुश रहोगे तो तरक्की भी घर आएगी, और अगर बोझ में रहोगे तो जिंदगी चिंता में ही गुजर जाएगी। इसलिए जीवन में जरा सांस लेना भी सीखो, बोझ हल्का कर सीधा चलना भी सीखो। हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, इसलिए हर रात के पीछे सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं परेशानी को देखकर, लेकिन हर मुसीबत के पीछे सफलता होती है। अगर आप किसी चीज से, इंसान से या फिर सफलता पाने के लिए बहुत ज्यादा लगाव रखेंगे तो यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत ज्यादा लगाव इंसान में क्रोध और निराशा पैदा कर सकता है, क्योंकि जब चीज इंसान को नहीं मिलती तो गुस्सा और हताशा आती है, जिससे सारे काम बिगड़ जाते हैं। किसी ने सच ही कहा है, वह इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं। 100 खामियां मुझ में सही, मगर एक जिद भी है। जिन्हें भी अपना माना है उन्हें आज तक पराया नहीं किया है। क्रोध करने से सारे काम बिगड़ जाते हैं। केवल काम ही नहीं, क्रोध से रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए खुद को शांत और संयम में रखने की कोशिश करें। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं? बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पर लगी तो सिग्नेचर बदल जाएगा, और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाएगा। झुक जाते हैं जो लोग आपके लिए, किसी भी हद तक वो सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं, आपसे प्रेम भी करते हैं। ना कोई कमी, ना कोई अहंकार, ना कोई ठौर ठिकाना। मिट्टी था मैं, मिट्टी ही हूं, और फिर मिट्टी ही हो जाना। इज्जत तो सबको चाहिए, लेकिन लोग वापस देना ही भूल जाते हैं। जिस प्रकार तेज हवाएं जहाज को विचलित कर देती हैं, उसी प्रकार मानवीय इच्छाएं तर्क को नष्ट कर देती हैं और लोगों को अपने रास्ते से भटका देती हैं। जो जितना शांत होता है वह उतना ही खतरनाक होता है। आप जितना सोचते हैं लोग उतने गलत नहीं होते, बस सबका सोचने का तरीका अलग होता है। रिश्तों के बगीचे में एक रिश्ता नियम के पेड़ जैसा भी रखना, जो सीख भले ही कड़वी देता हो, पर तकलीफ में मरहम भी बनता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील है, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जो आपको केवल प्रभु की भक्ति से ही मिलने वाली है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना, और सेवा का अर्थ है मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान सिर्फ खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, और जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका सदैव ही स्मरण होता है। जरा सोचिए, जब जन्म और मृत्यु दोनों ईश्वर की मर्जी से होती हैं, तो इन दोनों के बीच का समय हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम जवाब दें। कुछ बातें हमें भगवान के हवाले भी कर देनी चाहिए, क्योंकि जब भगवान उत्तर देते हैं तो सारा संसार केवल मौन रहकर सुनता है। पैसे की कीमत इतना ही जानोगे कि चाहे कितना ही अमीर हो जाओ, दाल रोटी ही खाना है। हमें क्या करना है और कैसे करना है, इसका बेहतर फैसला करने के लिए सबसे पहले यह जानना बहुत ही आवश्यक होता है कि हम कहां हैं और किधर जा रहे हैं। पैसा नए नए रिश्तेदारी बनाता है, मगर कभी कभी असली और पुराने रिश्ते को बिगाड़ देता है। सोचना एक रोग है, और जो इस रोग से मुक्त हो जाता है वह स्वस्थ हो जाता है। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, जबकि अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। अंधे निकालते हैं नुक्स मेरे किरदार में,
और बहुतों को यह शिकायत है कि गलत बोलता हूं मैं। कुछ लोग पैर में पहनने वाले चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। एक शौक बेमिसाल रखा करो, होठों पर मुस्कान हमेशा रखा करो, जो होकर भी ना हो उसका होना कैसा। अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर रोना कैसा। वह जिंदगी बेशक मुश्किल होगी जहां पैसा नहीं होगा, लेकिन वह जिंदगी नरक होगी अगर पैसे की चिंता में आदमी डूबा रहेगा, क्योंकि इससे वो जिंदगी के इस वरदान को पैसे से तोलकर इसका महत्व खत्म कर देगा। इसलिए जीवन में परोपकारी बनो। आसान जिंदगी भले ना मिले, लेकिन पैसे के साथ मुफ्त में मिलने वाली चिंताओं से जरूर बचो। कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है, पैसे बेशक कमाओ, बस ना तो चिंता करो और ना ही अपने सुकून को भूलो। लिखी हुई किस्मत भी पलट जाती है अगर माथे के पसीने में बहाव जो आ जाए। जीवन में इतना सबक तो मिल गया, फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। ईश्वर का निवास कण कण में है। छोटे से छोटे जीव के हृदय में भी ईश्वर का वास होता है। किसी जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी भी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दुखों के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे सभी दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, वह हमेशा एक जैसी नहीं रहती, बदलती अवश्य है। इसलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता। वह उसको केवल वही देता है जिसके वह लायक होता है। कोई नहीं देगा तेरा साथ। यहां तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह पूर्ण विश्वास के साथ अपनी वांछित वस्तु पर लगातार चिंतन करता है तो। मन के हारे हार है और मन के जीते जित। अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, ठीक उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता की ओर ले जाती है। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही तो हम बन जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। भय, राग, द्वेष और आसक्ति से रहित मनुष्य ही इस लोक और परलोक में सुख पाता है। परिवर्तन तो संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सभी के हो जाते हो। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीबों को झुकना ही पड़ता है। उड़ना सीखो, खूब उड़ो, बिंदास आसमान को छू लो, लेकिन सिर्फ उतना ही जहां से जमीन साफ साफ दिखे। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। ज्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया है, फिर चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास। डूब कर काम करो अपने आज में, ताकि कल जब उभरो सबसे अलग दिखो। पल पल की चिंता में क्यों मरते हो? लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से बदतर होता है। उसे कभी मत डरो जो वास्तविक में है ही नहीं, न कभी था और न कभी होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता।
मृत्यु का कारण कोई रोग या दुर्घटना नहीं, बल्कि जन्म है। कुछ लोग अपनी जिंदगी ऐसे शख्स के लिए बर्बाद कर देते हैं जिसे उनकी परवाह तक नहीं होती। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। गलती माफी मांगने से नहीं, सुधारने से सही होती है। मांगो तो अपने रब से मांगो, जो दे तो रहमत और न दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगना, क्योंकि दे तो एहसान और न दे तो शर्मिंदगी। पूछ लेना उनसे जो आज 80 की उम्र में जिंदगी के आखिरी सांसें गिन रहे हैं। वह अच्छा बताएंगे कि पैसों को गिनना सांसों के गिनने से ज्यादा आसान है। आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के दुख भूल जाए तो यही आपकी उपस्थिति का महत्व है। अगर कठिन मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपके गुलाम हो जाती है। मेरा कर्म ही मेरा सब कुछ है, ऐसा मानकर काम करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। जरूरी नहीं कि उम्मीद सिर्फ दूसरों से करने से ही बचा जाए। अपनी जिंदगी से भी की हुई उम्मीदें बहुत दर्द देती हैं जब वो टूट जाती हैं। इसलिए विश्वास करो, उम्मीद भी रखो, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना टूटने के बाद दर्द बर्दाश्त कर सको। आंसू चाहे इंसान के हो या जानवर के, ये बाहर तभी आते हैं जब दिल में बहुत सारा दर्द होता है। वैभव में दया, विपत्ति में धैर्य और संकट में सहनशीलता ही व्यक्ति के सबसे महान गुण हैं। जीवन कार्य का सत्य जिसने कहा कल दिया गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसी ने किया राज। जो ना भी हुआ पास वो भी रहेगा। रोकर क्या फायदा जब सब कुछ खुद ही खोकर आखिर में दिल पर बोझ का एहसास रहेगा। दोस्तों, पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके प्रति इतने अंधे भी ना हो जाना कि अपने लोग और अपनी जिम्मेदारियां तक नजर ना आए। पैसे कमाओ, लेकिन पैसे के पीछे पागल मत हो जाओ और पैसे की चिंता तो बिल्कुल ही छोड़ दो। अकेले रहने का भी अपना ही सुकून है, न किसी के आने की खुशी और न किसी के छोड़ जाने का गम। गुस्से में आदमी बेकार की बातें करता है, पर कई बार दिल की बात भी कह जाता है। घड़ी की सुई अपने नियम से चलती है, इसलिए लोग इसका विश्वास करते हैं। आप भी अपने नियम से चलोगे तो लोग आप पर भी विश्वास करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो उस कर्म का फल आपको अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार गाय का बच्चा झुंड में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्म का फल आपको हजारों की संख्या में भी ढूंढ लेता है। किसी को गीता में ज्ञान न मिला, किसी को कुरान में ईमान न मिला, उस बंदे को आसमान में रब क्या मिलेगा जिसे इंसान में इंसान न मिला। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं होने की वजह से उसमें बदलाव होता ही रहता है। इन बदलावों की वजह से ही जीवन में गरीबी, अमीरी, रोग, निरोग तथा सुख दुख आते रहते हैं। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वह तो बस उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ निकलता है। बस एक तजुर्बा लिया है जिंदगी से। अपनों के नजदीक रहना है तो खामोश रहो, और अपनों को नजदीक रखना है तो कोई भी बात दिल पर मत लो। लोग आपकी बुराई करते हैं तो वह करेंगे ही, चाहे आप अच्छा करें या बुरा। इसीलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहना चाहिए। उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। क्या पता आपका आने वाला दिन आज से बेहतर हो। जिंदगी वक्त के बहाव में है, यहां हर एक इंसान तनाव में है। हमने लगा दिया इल्जाम पानी पर, यह नहीं देखा कि छेद तो पानी में है। हर हंसी के पीछे एक दर्द छिपा होता है, हर दर्द के पीछे एक वजह छिपी होती है, हर वजह के पीछे एक उम्मीद जरूर होती है, और इस उम्मीद को जिंदगी कहते हैं। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हो गया। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि
कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। प्यार खत्म हो जाने पर रिश्ता बोझ लगता है, क्योंकि अक्सर बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ लगने लग जाता है। ठहर जाने का मतलब ही अंत है और चलते रहने का मतलब अनंत है। प्रसन्नता पाने के लिए बहुत कुछ एकत्र करना होता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु वास्तविकता में प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ खोना होता है, ऐसा अनुभव कहता है। तकलीफ देने वाले को भले ही भूल जाओ, पर तकलीफ में साथ देने वाले को कभी मत भूलना। कुछ लोगों की फितरत ऐसी होती है, मुंह पर कुछ कहते हैं और पीठ पीछे कुछ और कहते हैं। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण है। इसलिए हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की इच्छाओं और चिंताओं से दूरी बना पाता है, और इसके अलावा वह अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। न जाने कितने लोग रात को रोकर सोते हैं और फिर सुबह उठकर दुनिया के सामने झूठी हंसी का सहारा लेकर सबकी हंसी का ख्याल रखते हैं। बहुत कीमत कमाने के लिए पहले बहुत कीमती होना होगा, और जो कीमती होते हैं वो कभी ऊंची नीची कीमतों के पीछे नहीं भागते। इसलिए जीवन है, सुकून से बिताओ। आगे चलकर ख्वाब मिलेंगे, मौके भी खूब मिलेंगे। पैसे और शोहरत की तो बात ही मत करो, अच्छी किस्मत के साथ अच्छी तरक्की भी मिलेगी, लेकिन एक बार जो सुकून की जिंदगी चली गई ना, फिर ये दोबारा रोने बिलखने पर भी नहीं मिलेगी। आप जीवन में कितने भी ऊंचे उठ जाएं, पर अपनी गरीबी और कठिनाई के दिन कभी मत भूलिए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलें, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकालता है। संदेह से ऊपर उठकर जब आप भगवान से प्यार करते हैं, तो आप हर चीज से प्यार करने लग जाते हैं। इंसान को धोखा इंसान नहीं देता, बल्कि वह उम्मीद धोखा दे जाती है जो वह दूसरों से रखता है। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। हर बात को दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनना सीखो। जिसको रिश्ता निभाना होता है ना, वह आपके 1000 गलतियों को भी माफ कर देता है, और जिसको नहीं निभाना होता है वो आपकी एक छोटी सी गलती पर भी साथ छोड़ देता है। सांसों का टूट जाना तो बहुत छोटी सी बात है दोस्तों, जब अपने याद करना छोड़ दें तो वह मृत्यु के समान लगता है। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी। जीना सीख लो अपने दम पर, दूसरों के दम पर तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। कभी कभी कुदरत हमें जानबूझकर मुश्किल हालातों में डालती है, ताकि हम उन लोगों के असली चेहरे देख सकें जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं होता कि आप चलना ही छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का यह मतलब होता है कि आप चलना सीख जाएं। मुरझा गए तो फिर से खिल जाओगे। अगर गम में हो तो कोई बात नहीं, एक बार फिर सुकून में आ जाओगे। दिल से निकाल दो उन बेकार की बातों को, जो एक बार दिल से निकल गया तो आराम की नींद से सो पाओगे। ठोकरे खाकर भी न संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। आपके नियत से ईश्वर खुश होते हैं, और आपके दिखावे से ईश्वर दुखी होते हैं। प्रसन्नता को जाहिर कभी भी की जा सकती है, लेकिन तकलीफ को जाहिर करने के लिए कोई खास अपना ही चाहिए। सच्चे दोस्त तो वह होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। चिंता इंसान को डराती है और डर उसे पागल बनाता है। बहुत से लोगों ने देखा है जो जीवन में पैसों के पीछे तब तक भागते हैं जब तक उनका निधन नहीं हो जाता। पैसा बचाने का अर्थ कंजूसी नहीं होता, इसका अर्थ होता है सही जगह पर जरूरत के मुताबिक पैसा खर्च करना। भरोसा खत्म हो जाने पर कुछ बाकी नहीं रहता। यह वह कागज है जिसकी कार्बन कॉपी नहीं होती।
अपनी वर्तमान अप्रिय अवस्था से मुक्त होना चाहते हो तो अपनी मानसिक निर्बलता को दूर करो। मजबूत मन के साथ ही परिवर्तनशील निर्णय लिए जा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सदा भला हो। धन्यवाद।